देखेंगे क्या कि पैसिफिक रिच ये प्रशांत महासागर में हुआ है, सिंगापुर की मेजबानी में। भारत की ये हमारा सैन्य अभियान है, सैन्य अभ्यास है, और जो कि आईएनएस निसार भारत की तरफ से उसमें शामिल हुआ है। ये डीवीएस है, ड्राइविंग सपोर्ट व्हीकल है। ये हर 2 वर्ष में होता है। उसके बाद हम देखते हैं अमोद फ्यूरी, ये हमारा बृहद सैन्य अभ्यास हुआ महाजन फील्ड रेंज राजस्थान है, जो कि राजस्थान का थार मरुस्थल में, ये राजस्थान में है। अमोद फ्यूरी हुआ, ठीक है, महाजन फील्ड रेंज रेगिस्तान में, ये भारतीय सेना का है। ग्रीस के साथ पहली बार इंडिया नौसेना और ग्रीस नौसेना दोनों ने हमारा प्रथम द्विपक्षीय नौसैन्य अभ्यास किया, जिसमें आईएनएस त्रिकंद शामिल हुआ है। उसके बाद हम देखते हैं आईआईएम अहमदाबाद का कैंपस खोला गया है दुबई संयुक्त अरब अमीरात में। भूपेन हजारिका के जन्म का 100वां वर्ष पूरा हो गया है, जो कि असम के बहुत ही फेमस गायक थे, उनपे एक स्मारक सिक्का भी जारी किया गया है। वर्ल्ड फूड इंडिया, ठीक है, ये खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय द्वारा प्रगति मैदान दिल्ली में हुआ है। भारत और पाकिस्तान के बीच जो 17वां एशियाई कप हुआ उसमें भारत विजेता हुआ है, और प्लेयर ऑफ द सीरीज इसमें अभिषेक वर्मा को मिला है, प्लेयर ऑफ द मैच तिलक वर्मा को मिला है, और भारत 9वीं बार एशिया कप का विजेता बना। और 2023 में भी भारत एशिया कप का विजेता बना था, जिसमें उसने श्रीलंका को हराया था। इसमें जो वर्तमान में हुआ 2025 में 17वां, उसमें पाकिस्तान को हराया। कि ये पैसिफिक रिच क्या है? ये 2 वर्ष में होने वाला एक्सरसाइज है, यानी 2 वर्ष में ये भारतीय सेना के बीच और अन्य सेनाओं के बीच बहुत सारे देश हैं जो मिल करके, पैसिफिक मीन्स हो गया प्रशांत महासागर, प्रशांत महासागर के पास ही सिंगापुर है। सिंगापुर की मेजबानी में प्रशांत महासागर में जो सैन्य अभ्यास हुए हैं उसको क्या कहते हैं? पैसिफिक रिच। और ये देखिए महासागर में हुआ है, तो अवश्य ये नौसेना का अभ्यास है। इसमें भारत की तरफ से जो भागीदारी लेने के लिए गया है वो है आईएनएस निस्तार। ये आईएनएस निस्तार क्या है? ड्राइविंग, ठीक है, सपोर्ट व्हीकल है। ड्राइविंग सपोर्ट व्हीकल मीन्स क्या होता है? डाइविंग मीन्स होता है कि समुद्र के अंदर गोता लगाते हैं। तो समुद्र के अंदर गोता लगाते हैं, बहुत सारे कारण से लगाते हैं, जैसे कॉमर्शियल होता है, बहुत सारे इंडस्ट्रीज हैं, समुद्र के उत्पादों पे आधारित है, तेल खोज होना है, रिसर्च होना है, वैज्ञानिक कारण है, बहुत सारी चीजें हैं, रक्षा का कारण है। इन सब चीज को देखते हुए ये कोशिश किया जाता है कि ऐसे सिर्फ डाइविंग करने से नहीं होगा, वो जो डाइवर्स है, जो कि गोताखोर है, उनको सुरक्षा भी उपलब्ध करवाना बहुत ही आवश्यक है। नहीं तो लोग जाएंगे नहीं, डाइव करेंगे नहीं। तो इसके लिए एक वेसल बनाया, ये आईएनएस निस्तार बनाया गया है। और ये आईएनएस निस्तार जो बनाया गया है वो अभी जुलाई 2025 में ही कमीशन हुआ है, नौसेना में शामिल हुआ है, और सितंबर में ये अभ्यास हुआ पैसिफिक रिच, जहाँ की ये गए। और ये समझो ये इस एक प्रकार से इसका परीक्षण भी है, इसको टेस्ट भी करना है। दूसरा है कि विदेशी लोगों को दिखाना भी है कि अगर आप खरीदना चाहते हैं तो हमारे पास ये चीज है, पूर्ण स्वदेशी बना हुआ है, ठीक है, बचाव है। और 300 मीटर तक के अंदर अगर कोई गोताखोर है तो उसको बचाव करने में सक्षम है, क्योंकि यहाँ इसमें ऐसी फैसिलिटीज हैं। तो ये है हमारा आईएनएस निस्तार, जो कि पैसिफिक रिच नौसैनिक अभ्यास हुआ था, वहां पर शामिल हुआ। अब हम देखते हैं अमोघ फ्यूरी क्या है। देखिए अमोघ फ्यूरी भी एक सैन्य अभ्यास है, और महाजन फील्ड फायरिंग रेंज, जो कि रेगिस्तान बीकानेर डिस्ट्रिक्ट में, राजस्थान के बीकानेर डिस्ट्रिक्ट में रेगिस्तान में है, थार मरुस्थल के पास। तो मरुस्थल में है तो काफी स्पेस मिल जाता है। तो वहां पे अगर मरुस्थल में है, महाजन फायरिंग रेंज में है, तो इसका अर्थ है कि वो पैदल सैनिक का ही होगा, सशस्त्र बल का ही होगा। तो ये बृहद
सैन्य आर्मी का है, बृहद सैन्य अभ्यास है अमोघ फ्यूरी। देखिए, अमोघ मीन्स होता है अडिग या अचल, और फ्यूरी मीन्स संकट के काल में जो अचल रहे, वैसा नाम दिया गया है अमोघ फ्यूरी। ठीक है, ये भारतीय सेना का, सिर्फ भारतीय सेना का था। ठीक है, अपना रण कौशल निखारने के लिए और अपने आप को और बेहतर बनाने के लिए। ये हुआ कहाँ? अमोघ फ्यूरी, महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में। अब हम देखते हैं कि भारत अपना दायरा बढ़ाता चला जा रहा है। ये भारत के साथ बहुत सारे देशों का सैन्य अभ्यास होता है द्विपक्षीय, उसमें से एक और शामिल हो गया है ग्रीस यानी यूनान। देखिए, ग्रीस में भी जो है तट है, बहुत लंबा तट है, समुद्र तट है, भारत में भी समुद्र तट है। तो दोनों की नौसेनाओं ने प्रथम बार, ठीक है, ये दोनों के बीच में प्रथम बार सैनिक अभ्यास हुआ, नौसैनिक अभ्यास हुआ। ठीक है, इसमें से कौन? स्टील्थ फ्रिगेट आईएनएस त्रिकंद शामिल हुआ था। ठीक है, त्रिकंद हम याद रखेंगे। अब हम देखते हैं कि आईआईएम अहमदाबाद ने पहला कैंपस दुबई में खोला है। दुबई जो कि यूएई ठीक है, संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी है दुबई। वहाँ आईआईटी का जो अहमदाबाद वाला ब्रांच है, उस उसने खोला है दुबई में। ठीक है, संयुक्त अरब अमीरात में। उससे पहले आईआईटी दिल्ली का भी वहाँ पे ब्रांच रहा है। बाकी और भी चीजें हैं दूसरी, जो कि प्राइवेट यूनिवर्सिटीज हैं, वहाँ भी ब्रांच है। तो देखिए, दुबई में खोलने के पीछे क्या रीजन है? दुबई में हमारा एक इंटरनेशनल एकेडमी है। ठीक है, वहाँ पे कई सारे देशों के लोग आते हैं पढ़ने के लिए, और वहाँ कई सारे देशों के कैंपस हैं। तो इंडिया भी चाहता है वहाँ अपना कैंपस हो, अपना ब्रांडिंग हो। उससे क्या होगा कि मिडिल ईस्ट के जो देश हैं हमारे हैं, ईरान है, इराक है, सीरिया है, ये सारे देश हैं। तो वो सारे देश क्या हो कि पे हमारा ब्रांड का प्रचार हो, आईआईटीज का, आईआईएम का प्रचार हो, वहाँ हम कैंपस खोलें, और उससे इंडिया को फायदा है और रेवेन्यू जनरेट होगा। और देखिए, अभी हमारा क्या है कि एआई का जमाना है, नई चीजें उभर करके आ रही है एआई। तो उस चक्कर में क्या है कि हम चाहते हैं कि इसका ज्यादा से ज्यादा फायदा उठाया जाए। तो ये सब कैंपस खोलने से हम एआई के क्षेत्र में, क्योंकि हम कंप्यूटर के क्षेत्र में, सॉफ्टवेयर के क्षेत्र में, काफी आईटी के क्षेत्र में, इन सब क्षेत्र में आगे हैं, तो उसका फायदा उठाना चाहते हैं एआई के वर्तमान युग में, इसीलिए कैंपस खोले जा रहे हैं। ठीक है, तो हमारा जो है अहमदाबाद आईएमएम का प्रबंधन संस्थान है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट अहमदाबाद, उसका खोला गया है कहाँ? दुबई में, संयुक्त अरब अमीरात में। ठीक है, आईआईटी दिल्ली का पहले से, और एक हम ध्यान रखेंगे, आईआईटी मद्रास ने तंजानिया में पहले खोला हुआ है। ठीक है, तो ये सब है कि अफ्रीका और मिडल ईस्ट के देश, सऊदी अरब, इराक, ईरान, इन सबको हम लोग टारगेट कर रहे हैं। एक न्यूज है कि भूपेन हजारिका का जन्म शताब्दी यानी 100 साल हो गया, इनका जन्मदिन, 100वां जन्मदिन मनाया गया। ठीक है, असम के गुवाहाटी में। ठीक है, अब ये भूपेन हजारिका क्या है? बहुत ही फेमस असमिया गायक हैं, और इसमें हमारे प्रधानमंत्री भी शामिल हुए। ये बड़ी बात है कि इनके लिए जन्म शताब्दी को लेकर के जो समारोह हुआ था, उसमें प्रधानमंत्री भी शामिल हुए। क्योंकि कारण क्या है कि असम क्षेत्र है, ये हमारा उत्तर पूर्वी राज्य जो है, छोटे छोटे राज्य, वहाँ बीजेपी अपना दायरा बढ़ाना चाहती है, और इसी की वजह से ये प्रधानमंत्री भी शामिल हुए थे। गुवाहाटी में कार्यक्रम हुआ था। और हम देखते हैं भूपेन हजारिका का जन्म जो है तिनसुकिया जिला है, असम में ही वहाँ हुआ था, जहाँ पे सदिया एक फेमस स्थान है। सदिया इसलिए है क्योंकि सदिया से धुबरी तक जलमार्ग 2 जाता है, नेशनल जलमार्ग 2 सदिया से धुबरी तक, हम ध्यान रखेंगे। अब हम देखते हैं वर्ल्ड फूड इंडिया। ठीक है, ये कहाँ हुआ था? दिल्ली के प्रगति मैदान में हुआ था। ये हम ध्यान दे सकते हैं, फूड मीन्स हो गया खाना, भोजन, खाद्य पदार्थ, तो खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय के थ्रू आयोजन हुआ था। अब हम देखते हैं, एक इम्पोर्टेंट है कि भारत और पाकिस्तान के बीच, ठीक है, एशिया कप हुआ, ये 17वां एशिया कप था।
और ये भारत 9वीं बार इसमें विजेता हुआ 2000, ठीक है, 25 में। 2023 में जो इससे पहले वाला हुआ था उसमें भी भारत विजेता था। इस बार भारत ने पाकिस्तान को हराया है और पिछली बार भारत ने श्रीलंका को हराया था। ठीक है। अब देखिए, ये एक ऐसे जहां के पहलगांव का अटैक हुआ था और उस पर भी जो है पाकिस्तान के साथ मैच हुआ, इसका बहुत क्रिटिसिज्म भी हुआ था और एक अमेरिकी लेखक ने इसको कहा कि ये एक बिना गोलीबारी का युद्ध है, क्योंकि पहलगांव पे अटैक हुआ था, ऑपरेशन सिंदूर उसके बाद हुआ था। और इसमें से एशिया कप जो कराती है एशियाई क्रिकेट परिषद, ये कहाँ इसलिए ये देश से बाहर इंडिया में नहीं, कहीं ऐसी जगह, ना पाकिस्तान ना भारत, कहाँ संयुक्त अरब अमीरात में इसका कराया गया। ठीक है। और इसमें से जो है भारत विजेता रहा और खासियत ये रही कि भारत कोई भी मैच इसमें नहीं हारा और पूरे टूर्नामेंट में इस भारत को किसी ने नहीं हराया। ठीक है। अब देखते हैं कि देखिए, जिंदगी मौका देती है, हर समय मौका देती है, मौका उठाने वाला होना चाहिए और वही किया तिलक वर्मा ने। ठीक है। तिलक वर्मा जब भारत विकट परिस्थिति में था, भारत के कई विकेट गिर गए थे, लग रहा था भारत हारने वाला है, तो उस समय तिलक वर्मा ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और 69 रन, ठीक है, यानी 70 रन के 69 रन इन्होंने बनाया और इनको प्लेयर ऑफ द मैच, और इससे इन्होंने बहुत ही नाम कमाया तिलक वर्मा ने। तो ये इन्हीं की वजह से हम जीत भी पाए। तो सिचुएशन इतनी खराब थी कि देखिए 19.4 ओवर में हम 5 विकेट से, यानी दो दो गेंद शेष रहते हुए ही जीत पाए थे पाकिस्तान से। ठीक है। तो इसमें हमारा प्लेयर ऑफ द सीरीज इसे दिया गया है अभिषेक शर्मा को दिया गया है, जिन्होंने ने सबसे ज्यादा 314 रन पूरे किए हैं। ठीक है। इसमें से टोटल 8 टीमों ने भाग लिया था। ठीक है। अब देखिए, इसमें से एक विशेष घटना ये हुआ कि जो हमारे नकवी हैं, नकवी साहब हैं, पाकिस्तान के हैं, वो गृह मंत्री भी हैं और पाकिस्तान के और एशिया क्रिकेट परिषद के सदस्य भी, मन अध्यक्ष भी हैं। तो वो ट्रॉफी देने थे, तो भारत के लोगों ने, जो खिलाड़ियों ने ट्रॉफी उनसे लेने से मना कर दिया। उसके पीछे रीजन ये था, कारण ये था कि ये भारत विरोधी जो बातें होती है उसमें ज्यादा भारत के खिलाफ बोलने वाले में से एक है हमारे नकवी जी। तो इस वजह से उनको उनसे ट्रॉफी नहीं लिया गया। साथ ही साथ पहलगांव की जो घटनाएं हुई थी, इस वजह से भारतीय खिलाड़ी ने पाकिस्तान के किसी भी खिलाड़ी से हाथ नहीं मिलाया, क्योंकि भारत का मानना है कि पहलगांव में जो भी हुआ है आतंकवादी हमला, वो उसकी वजह पाकिस्तान ही है। तो अब हम देख